बच्चों को दुनिया में लाने से पालने तक का प्रोसेस बहुत टफ इनफैक्ट चैलेंजिंग होता है पेरेंट्स के लिए। हर एज की अपनी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं। डायपर की एज से लेकर मूड स्विंग्स और इमोशनल कंसर्न्स की एज तक पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस और केयरिंग होना पड़ता है। So let's discuss what are the problems of teenage and how to handle them. Let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Womania ATF. I hope you all are doing great in your lives. टीनेज एक्चुअली 13 ईयर्स से लेकर 19 ईयर्स की उम्र की फेज़ का नाम है। इस नाजुक जज्बाती और कच्ची उम्र के फेज़ को अगर केयरफुली हैंडल कर लिया जाए तो अगली सारी उम्र ना होने के बराबर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी, जिसमें 70% पेरेंट्स का रोल और 30% बच्चे का अपना होता है। इस एज में बच्चा और पेरेंट्स दोनों अपनी अपनी जगह पर केयरफुल हो जाए ना तो बच्चे की आने वाली की ज़िंदगी बहुत प्रोडक्टिव, सिक्योर और हार्मलेस हो जाएगी। आजकल इस एज के बच्चों का पेरेंट्स के साथ हेल्दी बॉन्ड डेवलप होना तो मस्ट हो गया है। अगर आज से 25-30 साल पहले की पीरियड को रिवाइज करें ना तो इस एज के बच्चे पेरेंट्स को रिगार्ड और रिस्पेक्ट ज़्यादा देते थे। डू यू अग्री विद मी? ज़्यादा डरते थे। पेरेंट्स की कही हुई ऑलमोस्ट हर बात को हरफे आखिर समझते थे। बड़े और छोटे का लिहाज था, रिश्तों की अहमियत और मोहब्बत थी। बच्चे अपने ददियाल ननियाल से इतने ही अटैच थे जितने पेरेंट्स से। बच्चों का खाना पीना इतना अनहेल्दी और जंक नहीं था जितना आज हो गया है। सोने और जागने का पैटर्न बिल्कुल अप टू डेट होता था। बट आज स्टोरी कुछ चेंज हो गई है। आजकल मोस्टली इस एज में बच्चे खुद सर, हट धर्म, ज़िद्दी और मनमानी करने लग जाते हैं। पेरेंट्स को वो ड्यू रिस्पेक्ट और रिगार्ड नहीं देते जो देना बनता है। रातों को देर तक जागना और सिर्फ जागना ही नहीं, अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड इनटेक करना भी नॉर्मल सी बात हो गई है। ईटिंग पैटर्न और क्वालिटी डिस्टर्ब होने की वजह से बच्चों में इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ 25 साल पहले वाले बच्चों के कंपैरिजन में बहुत कम हो गई है। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि टीन एज के बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, और मैं इस एज के बच्चों को ऑलरेडी हैंडल कर रही हूँ, डील कर रही हूँ, सो आई कैन प्रॉपरली रिलेट दीज काइंड ऑफ इश्यूज एंड बेटर अंडरस्टैंड द इश्यूज पेरेंट्स आर फेसिंग नाउअडेज। तो इसकी सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न ऑब्वियसली आप सब मुझसे एग्री करेंगे, दैट इज़ सेल फोन। नो डाउट आज सेल फोन का यूजेज मैंडेटरी हो गया है। किस तरह से? बच्चों के लिए वो ऐसे कि बच्चों की स्टडीज़ से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द स्टफ़, उनकी असाइनमेंट्स, उनकी वर्कशीट्स, प्लानर्स, सिलेबस, एवरीथिंग इज़ शेयर्ड एंड अवेलेबल इन देयर सेल फोन्स। बट इसका ये मतलब नहीं कि 24/7 पहले तो हाथ में ही फ़ोन रखा जाए। सोते, जागते, उठते, बैठते, इवन वॉशरूम जाते हुए भी कॉल अटेंड करना ज़रूरी तो है, बट आपको थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। बच्चों के फ़ोन यूजेज पर नज़र रखें। वाईफाई कनेक्शन में डेजिग्नेटेड आवर्स के लिए उसको ऑन करें। सेल फ़ोन यूज़ करने के लिए बच्चों की टाइमिंग्स फिक्स करें। और हाँ, बीइंग अ मदर और फादर अपने तौर पर बच्चों के सेल फ़ोन पर नज़र रखें कि वो क्या देख रहे हैं और कितनी देर के लिए देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके फ़ोन उठाकर चेक करना शुरू कर दें, क्योंकि आजकल बच्चों की ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू बड़ों से ज़्यादा होने लगा है। बच्चों के साथ एक हेल्दी और फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करें, उनको कॉन्फिडेंस में लें फुल टाइम। बच्चों के फ्रेंड सर्कल्स को मॉनिटर ज़रूर करें। आपके बच्चों या बच्चियों के कौन से दोस्त और सहेलियां हैं, किन से कितना और किस टाइप का रिलेशन है। बच्चों को एक फ़िक्स टाइम के बाद बाहर जाना अलाउ ना करें। बिला वजह दोस्तों का घर आना अलाउ ना करें। बच्चियों वाले घरों में लड़कों के दोस्त आना बिल्कुल फेवर ना करें। और मोस्टली बच्चियाँ तो स्कूल कॉलेज जाने आने के अलावा बहुत कम घर से बाहर जाती हैं ना, तो अगर कोई प्लान बना लें तो कोशिश करें कि उनके साथ जाएँ। और अगर बच्चे इस चीज़ को पसंद ना करें तो उनके आने जाने का टाइम और वेन्यू दोनों के लिए कॉन्शियस रहें। लड़कों के ड्रेसेस और एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। जब स्कूल कॉलेज से आएँ तो उनके बैग्स और कपड़ों के पॉकेट्स ज़रूर चेक करें। इस कच्ची उम्र में बच्चे बुराई की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं और घर के गेट से बाहर निकलते ही आजकल ऐसी बुराइयां वेलकम करने को तैयार होती हैं कि हमें एज अ पेरेंट्स बहुत सारी पता भी नहीं होंगी। लड़कों के दोस्तों से भी अच्छी हेलो हाय रखें ताकि पता रहे कि आपका बच्चा किस दोस्त के साथ कम या ज़्यादा उठता बैठता है। अगर बच्चा खुद स्कूल कॉलेज आता है तो जाते हुए आयतल कुर्सी फूंकने के साथ साथ उसको खुदाफिज कहने जाएं और उसका फेवरेट खाना पैक करके पानी की बोतल देना ना भूलें और उनको माथा और उनका मुंह चूम कर जाने और आने का टाइम पूछें। खैर से घर वापस आ जाएं तो उनके साथ एटलीस्ट 30 मिनट्स का क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। उनकी उस दिन की सारी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करें। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप कर लें कि आपके बच्चे आपके साथ हर छोटी से छोटी बात भी शेयर करें।
बहुत ज़्यादा इनको पॉकेट मनी ना दें और बिल्कुल भी हाथ ना भी रोकें कि बिल्कुल ही ना दें। हाँ, एक्स्ट्रा पैसे देने से गुरेज करें। कोशिश करें उनकी फ़ी, उनकी बुक्स और दूसरे सारे एक्सपेंसेस जो हैं अपने हाथ से खर्च करें। बच्चियों के इस दौरान पीरियड्स का फेज़ भी स्टार्ट हो जाता है। उनकी टाइम टू टाइम काउंसलिंग करें और उनको इस नए लाइफ चेंज का मतलब समझाएं ताकि उनको अब पहले से ज़्यादा कॉन्शियस और सिमटा हुआ रहने की आदत पड़े। बच्चियों के पहनावे का इस एज में ख़ास ख्याल रखें। उनको प्रॉपरली खुद को कवर करना, ईस्टर्न और वेस्टर्न वेयर और मौका की मुनासबत से ड्रेसअप होने के लिए प्रॉपरली गाइड करें। बच्चों को जितना हो सके नमाज कुरान की तरफ माइल करें। उनकी पसंद के खाने बनाकर, वीक में 1-2 दफ़ा आउटिंग कराकर, उनको हर लिहाज से फैसिलिटेट करते हुए जितना भी आप कर सकते हैं उनको अपने दीन की इम्पोर्टेंस और इम्प्लीमेंट की तरफ लाएं। कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज या फोर्स ना करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, इस टीन एज को स्टार्ट होते ही ना बच्चों और बच्चियों की प्राइवेसी को मेंटेन रखने का पूरा इंतज़ाम करें। अगर पॉसिबल हो सके तो इनके रूम्स अलग कर दें। बच्चियों की प्राइवेट एक्सेसरीज़ को अच्छे से मैनेज करना बताएं। लड़कों को उनके फ़ादर अपनी पर्सनल हाइजीन और बॉडी चेंजेस के मुतालिक ज़रूरी मालूमात और हिदायत ज़रूर दें। एंड यस, बच्चों के स्कूल या कॉलेज की एक्टिविटीज़ पर भी पूरी नज़र रखें। उनकी कितनी क्लासेस और किस टाइम पर हो रही हैं, पूरे वीक के स्केड्यूल से बाखबर रहें। स्कूल कॉलेज के टीचर्स और कोऑर्डिनेटर्स से राब्ते में रहें। बच्चा कोई क्लास बंक तो नहीं कर रहा, टाइम पर स्कूल या कॉलेज आया, उसके वापस जाने का टाइम, उसकी करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। मैं अपने बच्चों के स्कूल कोऑर्डिनेटर से इतनी इंटरेक्टेड थी कि वो उस वक्त के बच्चों की माओं से मुझे एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल कहा करते थे, इन द सेंस कि मैं अपने बच्चों के होमवर्क, उनकी एक्टिविटीज़, इवन उनके घर आकर होने वाले इश्यूज़ को भी उनके साथ डिस्कस करती और उनसे अकॉर्डिंगली गाइडेंस लिया करती थी। और हाँ, अगर बच्चों के स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ कोई इश्यूज़ हो जाते हैं, कोई लड़ाई, कोई फ़ाइट हो जाती है, तो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फेवर और प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। अगर उसकी गलती होती तो मैं पनिशमेंट को एक्नॉलेज करती, और अगर गलती ना होती तो अक्सर माओं की तरह बच्चों को डिफेंड करने के लिए लड़ने ना बैठ जाती। ट्राई यही करें कि स्टार्ट से ही बच्चे को एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस में दाखिल ना करवाएं। बट इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल तो बच्चों की टाइम टू टाइम काउंसलिंग करते रहें। उनको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, रिगार्ड, पर्सनैलिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस ज़रूर करें। ऑपोजिट जेंडर्स के साथ बैठने, उठने, बातचीत करने और अपनी लिमिट्स को मेंटेन करने में बच्चों की हेल्प और मॉनिटरिंग ज़रूर करें। बच्चों का सोशल मीडिया इंटरेक्शन और यूजेज कम से कम रखें। अपनी पिक्चर्स और इवेंट्स पोस्ट करना जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन इज़ वेरी राइट, बट ज़रूरत से ज़्यादा खुद को और ख़ुद के लाइफस्टाइल को एक्सपोज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। इस तरह बच्चे स्टेटस कॉन्शियस हो जाएंगे। खुद से ज़्यादा स्टेटस वाले बच्चों की लाइफ से इंस्पायर होकर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ज़रूरत से ज़्यादा मिली हुई लग्जरीज़ और फैसिलिटीज़ बच्चे में प्राउड और सुपीरियॉरिटी का फैक्टर ला सकती हैं। सो अवॉइड सोशल मीडिया एज मच एज़ पॉसिबल। एक्चुअली मैं तो कहूँगी कि इसी आदत ने हमारे बहुत से बच्चों को अपनी फैमिली लाइफ से बेखबर और दूर कर दिया है। रिश्तों में वो अपनाइयत, गरमाइश और कनेक्शन नहीं रह गया जो बहुत साल पहले हुआ करता था। इसकी मेन वजह यही सेल फ़ोन और ये सोशल मीडिया यूजेज है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का स्टडीज़ पर फुल फोकस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो सोशल सर्कल को दिया जा रहा है और अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी स्टडीज़ निगलेक्ट कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं और आपका सारा रिज़ल्ट आउट हो जाता है। और आगे चलकर फ्यूचर की प्लानिंग जो है, आपने अच्छी स्टडीज़ करके कोई हाईली क्वालिफाइड बनना है या आपने बिजनेसमैन बनना है या वॉटएवर, तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सिर्फ इस सोशल मीडिया यूजेज की वजह से और प्रॉपरली स्टडीज़ पर ध्यान ना होने की वजह से। और साफ लफ्ज़ों में आपको मैं एक और बात बताऊं, इस टीन एज में बच्चों की ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस इन देयर बॉडीज़। बट ये एक टेम्परेरी फेज़ होता है। तो इसके लिए मैं आपसे जैसे पहले भी कह चुकी हूँ कि अपने बच्चे और बच्चियों के माँ बाप कम और उनके दोस्त ज़्यादा बन जाएं, कि वो आपसे अपने दिल की हर बात शेयर करें और अकॉर्डिंगली आप उनको सही और गलत की गाइडेंस दे सकें।
इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि बच्चे जब स्टडीज़ से फ़ारिग हो जाए ना तो उनको अपने घर, फैमिली और हेल्दी एक्टिविटीज़ में इंगेज कर दें। बच्चियाँ कोई कुरान क्लास, कुकिंग, बेकिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई क्लास ज्वाइन कर लें। बॉयज़ जिम, फुटबॉल, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी स्टफ़ या फिर कंप्यूटर की कोई एक्स्ट्रा क्लासेस को ज्वाइन कर लें ताकि आगे नेक्स्ट फ्यूचर में उनके काम आ सकें और वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में इंगेज करके अनहेल्दी एक्टिविटीज़ से खुद को दूर रखने में कामयाब हो सकें। क्योंकि जब बच्चे इस किस्म की हेल्दी एक्टिविटीज़ में खुद को इंगेज नहीं करेंगे ना और अनहेल्दी और बैड हैबिट्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो क्या होगा कि टीन एज वाली मोहब्बत में नाकामी के बाद बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे और अपनी स्टडीज़ पर जब फुल फोकस नहीं होगा तो उनके ज़ाहिर है रिजल्ट्स भी अफेक्ट करेंगे। उसकी वजह से भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए बच्चों को बिजी करें एज मच एज पॉसिबल किसी अच्छी एक्टिविटीज़ में। और इस डिप्रेशन के फेज़ में आने से दोस्तों, रिश्तेदारों का क्रिटिसिज्म, तनकीद और बैड कमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आपके आने वाले फ्यूचर, करियर और इनफैक्ट पूरी लाइफ पर असरअंदाज हो जाएंगे जो। सो ओवरऑल रिज़ल्ट ये है कि बच्चों को इस एज में बहुत ही टेक्निकली हैंडल करें। उनके आज पर फोकस करने से ज़्यादा उनके फ्यूचर को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये टीनेज का नाजुक फेज़ ही उनके आने वाली ज़िंदगी की बुनियाद बनने वाला है और उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी वो डिसाइड करने वाला है। सो आई होप आज की कॉन्वर्सेशन से आपको काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी अपने इस एज के बच्चों को हैंडल करने के लिए। मुझे आपके फीडबैक का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। एंड ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू माई यूट्यूब फैमिली जिन्होंने 50K सब्सक्राइबर्स की बहुत ही लविंग और एडोरेबल फैमिली का मुझे हिस्सा बना दिया। थैंक यू सो मच। So this was all for today. New viewers, do subscribe my channel and press the bell icon to get each notification from my side. I will definitely wait for your comments about this video. It means a lot to me. See you super soon in the next video and thanks for watching. Stay connected and lots of love from Womania ATF. Allah Hafiz.